हेलो स्टूडेंट्स, ये है कहानी चंदा मामा, 3rd क्लास 3rd चैप्टर। तो कहानी पढ़ते हैं। चंदा मामा के बारे में कविता तो आपने बहुत सारी सुनी है, तो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। शीना। कौन है? दरवाजे पर आवाज़ खट खट खट। दरवाजे पर जब आवाज़ आती है तो शीना बोलती है, कौन है? चंदा, मैं तुम्हारा मामा। चंदा बोलता है, मैं तुम्हारा मामा। अब कहानियाँ होती हैं, कहानियों में तो जैसे चंदा या पशु पक्षी, उनकी जो कहानियाँ होती हैं उसमें तो फिर उनकी आज जैसे पेड़ बोला, बंदर बोला, इसी तरह चंदा मामा भी कहानियों में तो ऐसे ही होता है। तो चंदा मामा बोलते हैं, मैं तुम्हारा मामा। शीना, मामा जी। और इस समय चमकदार सफ़ेद गोले के रूप में चंदा मामा दरवाज़ा खोलती है। जब उसने कहा कि तुम्हारा मामा, तो वो सोचती कि मामा इस समय कहाँ से आ गए। फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो चमकदार सफ़ेद गोले के रूप में चंदा मामा। चंदा मामा, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ चंदा। कब से तो तुम मुझे बुलाते थे कि चंदा मामा हमारे घर आओ, और अब जब मैं आया हूँ तो इतने हैरान क्यों हो? तो चंदा मामा कहते हैं कि ऐसे आप लोग कहानी सुनाते हैं ना, चंदा मामा मेरे घर भी आओ ना। तो इस प्रकार से चंदा कहते हैं कि हमेशा बुलाते रहते हो कि हमारे घर भी आओ, और अब जब मैं आया हूँ तो हैरान हो, क्योंकि चंदा को देख के तो कोई भी हैरान होगा ना। फिर शीना कर, अरे वाह, यह तो कमाल ही हो गया। आइए आइए, मैं ज़रा टीनू को भी बुला लाऊं। तो वो हैरान, आप भी ऐसे ही सोचते हो अगर कुछ ऐसी हैरानी वाली चीज़ हो तो ये तो कमाल हो गया। टीनू, टीनू कौन था? उसका भाई। चंदा, अरे टीनू कैसे हो? टीनू हक्का बक्का सा, दीदी ये कौन है? अब चंदा को देख के तो सब हैरान ही होगा, वो पूछता है, दीदी ये कौन है? शीना, अरे पहचाना नहीं? अपने चंदा मामा जी हैं। अब चंदा मामा के बारे में सोचा नहीं था तो इसलिए वो हैरान थे। टीनू, सच? आइए आइए, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा यहाँ तक आने में। तो वो कहते हैं कि सच में चंदा मामा है। फिर कहता है कि चलिए आइए, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा यहाँ तक आने में। चंदा, नहीं नहीं, बस फोल्डिंग सीढ़ियाँ खोली और उतर आया। अब ये देखो सीढ़ियाँ दिखा रखी ना आसमान से, तो ये फोल्डिंग सीढ़ियाँ, ये कौन सी सीढ़ियाँ है? फोल्डिंग सीढ़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने फोल्डिंग सीढ़ियाँ खोली और आ गया यहाँ तक। शीना, आप ही बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? मेरा मतलब आप क्या लेंगे? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। अब कोई भी आता है तो हमसे भी कहा जाता है ना, कोई आए तो हमें चाय कॉफ़ी के बारे में पूछना चाहिए। तो वो कहते हैं कि चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक क्या लोगे? चंदा कहते हैं, नहीं नहीं बच्चों, मैं ये सब नहीं खाता, मेरा आहार तो सिर्फ हवा है। अब चंदा तो कोई हमारी तरह इंसान नहीं है ना, तो चंदा मामा क्या कहते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं खाता। तो चंदा मामा क्या खाते हैं? हवा, सिर्फ हवा खाते हैं। समझ शीना, समझ गई। टीनू, जरा एसी तो चलाओ। अब हवा का नाम लिया तो क्या उसने, शीना ने क्या कहा टीनू को कि एसी चलाओ। टीनू एसी चलाता है। चंदा, ना 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 ना, इसे फ़ौरन बंद करो, यह तो बहुत ठंडा है, इससे तो मैं जम ही जाऊंगा। अब एसी से तो ठंडी हवा आती है ना। तो फिर चंदा, जब टीनू एसी चलाता है तो चंदा मामा क्या कहते हैं कि इसे बंद करो, यह बहुत ठंडा है, इससे तो चंदा मामा क्या कहते हैं, मैं जम जाऊंगा। शीना, क्षमा कीजिए, हम तो आपको सिर्फ हवा खिला रहे थे। अब एसी से हवा आती है तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो आपको हवा खिला रहे थे। चंदा, वो तो ठीक है, पर हमारे ऊपर आकाश और आपके नीचे पृथ्वी के तापमान में बड़ा अंतर है। आकाश में जो तापमान होता है और पृथ्वी का तापमान होता है वो अलग अलग है। टीनू, अच्छा मामा जी, और बताइए आपको क्या पसंद है? चंदा, मुझे हंसते खेलते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब हवा के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है? फिर उन्होंने, चंदा मामा ने क्या कहा कि हंसते खेलते बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर लड़ाई झगड़ा मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं ऊपर ही रहता हूँ। वहाँ मेरे साथ ढेर सारे तारे खेलते हंसते बोलते हैं, पर वे कभी झगड़ा नहीं करते। तो क्या है, लड़ाई झगड़ा मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए धरती पर क्या है, सब लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं ऊपर ही रहता हूँ। और ऊपर तारे क्या करते हैं? अब तारे टिमटिमाते हुए कैसे लगते हैं हमें? जैसे कि हंस रहे हों, बोल रहे हों। तो इसलिए वो कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे तारे हंसते बोलते रहते हैं, वे कभी झगड़ा नहीं करते। शीना, हाँ मामा जी, मुझे भी लड़ना झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है।
चंदा, पर कुछ बच्चे व बड़े प्राय झगड़ा करते हैं, उन्हीं की वजह से यह पृथ्वी आकाश की तरह शांत नहीं रह पाती। शीना कहती है कि मुझे भी लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। फिर चंदा मामा क्या कहते हैं, कुछ बच्चे भी और कुछ बड़े भी हमेशा झगड़ते, बच्चे भी झगड़ते हैं ना, कुछ बच्चे झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ बड़े लोग भी झगड़ते रहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी पर क्या, आकाश में क्या शांत है, क्योंकि वहाँ पे कोई झगड़ता नहीं है। तो चंदा मामा कहते हैं कि आकाश शांत है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ बच्चे और बड़े जो झगड़ते रहते हैं, उनके कारण पृथ्वी आकाश की तरह शांत, वहाँ पृथ्वी पर शांति नहीं है। शीना, पर आप हमारे घर अब आए हैं तो कुछ समय तो ठहरेंगे न? तो चंदा मामा क्या कहते हैं, नहीं बिटिया, सुबह होने से पहले मैं चला जाऊंगा, और हाँ, तुम जैसे बच्चे जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं उनके पास मैं आता रहूंगा। तो फिर कहते हैं कि सुबह तो सूरज निकलने का टाइम होता है, तब चंदा दिखाई नहीं देता ना, तो इसलिए शीना कहती है ना, तो वो बोलते हैं कि सुबह होने से पहले मैं चला जाऊंगा। और जो तुम जैसे सीना और टीनू क्या है, अच्छे बच्चे हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तब वो कहते हैं कि जो तुम जैसे बच्चे होते हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, उनके पास मैं हमेशा आता रहूँगा। अब शीना कहती है, धन्यवाद मामा जी। चंदा, अच्छा अब मुझे विदा दो। विदा दो का मतलब अब वो जा रहे हैं। तो ये थी चंदा मामा की कविता। अब आगे इसके अंदर हमें पाठ वो विकल्प, सही विकल्प हैं अभ्यास में, वो देखते हैं हम। शीना के घर आए थे, कौन आए थे, सूरज दादा या चंदा मामा? चंदा मामा आए थे। ऐसे कहते हैं ना, सूरज को दादा कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं। चंदा मामा आए थे कहाँ, जहाज से आए थे या फोल्डिंग सीढ़ियाँ खोलकर? जब टीनू ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं मैं तो फोल्डिंग सीढ़ियाँ खोल ली और नीचे आ गया। तो क्या कैसे आए थे, फोल्डिंग सीढ़ियाँ खोल कर आए थे। मामा जी को क्या पसंद था, लड़ते झगड़ते बच्चे या फिर हंसते खेलते? हंसते खेलते बच्चे, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाले तो किसी को भी पसंद नहीं होते, सबको हंसते खेलने वाले बच्चे पसंद होते हैं। चंदा मामा क्या खाते थे, रसगुल्ले या हवा? चंदा मामा हवा खाते थे, तो हवा को हमें टिक लगा देंगे। फिर आगे हैं क्वेश्चंस। चंदा मामा से मिलवाने के लिए शीना किसे बुलाना चाहती थी? शीना किसको बुलाना चाहती थी? टीनू, अपने भाई को। तो इसका आंसर क्या दोगे, चंदा मामा से मिलवाने के लिए शीना अपने भाई टीनू को बुलाना चाहती थी। शीला ने चंदा मामा को क्या खिलाया? शीला नहीं, यहाँ पे शीना थी वो। तो शीना ने चंदा मामा को क्या खिलाया? एसी की हवा खिला रही थी ना वो। चंदा मामा ने एसी क्यों बंद करवा दिया? चंदा मामा ने क्या कहा था कि एसी से तो मैं जम ही जाऊंगा। तो चंदा मामा ने एसी बंद करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसी की हवा से तो वह जम ही जाएंगे। यह पृथ्वी आकाश की तरह शांत क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि पृथ्वी पर कुछ बच्चे और कुछ बड़े लोग हैं, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए पृथ्वी आकाश की तरह शांत नहीं रह पाती। किसने किसको कहा? अब हमने चैप्टर पढ़ाया, तो कौन सी बात किसने कही थी? मामा जी और इस समय, ये किसने कहा था? शीना ने। दीदी ये कौन है, ये बात किसने कही थी? टीनू ने। अरे वाह, यह तो कमाल ही हो गया, ये बात किसने कही? ये शीना ने कही थी। वो आए तब बोला था ना कि ये तो कमाल ही हो गया, तो मैं जम ही जाऊंगा, ये बात किसने कही थी? चंदा मामा ने। अब हैं कुछ शब्द प्राय है साथ साथ आते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, रोटी पानी, ऐसे मतलब रोटी पानी लाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसे एक साथ बोलते हैं, जैसे काम काज, इस प्रकार के ये शब्द हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको भेज देंगे।